माई सेल्फ अजरा। जैसा कि अपन डीआरटी बीआरटी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक था रेडियोथेरेपी वो डिस्कस करे थे, तो उसमें अपन ने देख लिया था रेडियोथेरेपी कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप देख लिए थे। इसमें आईबीआरटी ईबीआरटी देख लिए थे। तो उसमें अपन ने एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ईबीआरटी, या उसको बोलो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, या उसका दूसरा नाम था टेलीथेरेपी। तो उसके भी तीन पार्ट थे। पहला कौन सा, किलो वोल्टेज, दूसरा टेलीकोबाल्ट, तीसरा लिनेक या लाइनर एस्केलेटर। तो उसमें जो उसका फर्स्ट पार्ट था कौन सा, किलो वोल्टेज, तो वो अपने सिलेबस में है नहीं, वो डिस्कस करेंगे नहीं अपन। तो उसका जो सेकंड पार्ट जो अपने सिलेबस में है वो कौन सा है, टेलीकोबाल्ट थेरेपी। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो टेलीकोबाल्ट थेरेपी में क्या होता है, नाम में स्पेशल टेलीकोबाल्ट थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, टेलीकोबाल्ट मशीन की आवश्यकता होती है। और इस थेरेपी में जो टेलीकोबाल्ट थेरेपी मशीन है वो क्या होती है, लेस कॉस्टली होती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती है और इकोनॉमिकल होती है। और इसमें क्या होता है, मतलब सिंपल होती है, ज्यादा टिपिकली हार्ड नहीं होती। तो इसलिए टेलीकोबाल्ट थेरेपी मतलब मोस्ट ऑफ यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, सिंपल होती है, इकोनॉमिकल लेस इकोनॉमिक होती है, लेस कॉस्ट होती है, मींस सस्ती होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती। इसलिए मोस्ट ऑफ यूज क्या किया जाता है, टेलीथेरेपी का, टेलीकोबाल्ट थेरेपी, या इसका दूसरा नाम क्या है, कोबाल्ट 60। इस थेरेपी का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी तीन विशेषता कौन सी, फर्स्ट क्या होती है, सिंपल होती है, दूसरी इकोनॉमिक होती है, तीसरी कौन सी, लेस कॉस्टली। और इसमें क्या करते हैं, टेलीथेरेपी मशीन का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व में इसमें नाम में लिखा है टेलीकोबाल्ट, तो कोबाल्ट होगा, तो इसमें रेडियो एक्टिव तत्व है कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कोबाल्ट 60। टेलीकोबाल्ट थेरेपी में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है कोबाल्ट 60। जो रेडियो एक्टिव तत्व है कोबाल्ट 60 का एक रूप प्राप्त किया जाता है, वो आर्टिफिशियली तरीके से लैब में तैयार किया जाता है। तो उसकी जो रिएक्शन है ये लिख रखी है अपने सामने, लैब में आर्टिफिशियल तरीके से कोबाल्ट का जो अपने पास ये रूप प्राप्त होता है 59 वाला, इसको लैब में इसमें क्या है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो उसमें जो कोबाल्ट 59 है न्यूट्रॉन से रिएक्शन करेगा तो कोबाल्ट 60 में टूट जाता है। उसके साथ में प्लस क्या होती है, बीटा रे, और साथ में गामा रे भी उत्सर्जित होती है। ये इसकी रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन, जो टेलीकोबाल्ट थेरेपी कोबाल्ट 60 थेरेपी है, इसमें जो आर्टिफिशियली कोबाल्ट 60 प्राप्त कैसे किया जाता है उसकी ये रिएक्शन है। ये अपन को एग्जाम में क्वेश्चन आता तो लिखनी है। बाकी इसकी कुछ कोबाल्ट की प्रॉपर्टी भाई ठीक है, रेडियो एक्टिव तो और भी है, लेकिन इसमें हम कोबाल्ट 60 का यूज क्यों करते हैं, कोबाल्ट का यूज क्यों करते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये होती है, ये गुण होते हैं, इसीलिए अपन कोबाल्ट रेडियो एक्टिव तत्वों का इसमें उपयोग करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कोबाल्ट की, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 60। हाफ लाइफ अर्धायुकाल, 12th क्लास में पढ़ा था अर्धायुकाल, वो सब चीज थी ना, तो उसमें हाफ लाइफ कितना होता है, 5.267 ईयर्स। और गामा एनर्जी कितनी होती है, 1.17 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये, जो गामा रे है, जो गामा रे ना, इनकी एनर्जी। अब साथ में बीटा है, तो बीटा की एनर्जी कितनी है, 1.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इनकी एवरेज एनर्जी है, एवरेज कौन सी, इन दोनों को मिक्स करके जो एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, वो कितनी आती है, 1.25। ये वैसे याद ना रहे तो ये याद हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, बाद उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो इसकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी। बाकी शायद आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको वैसे याद रह जाएगी, लेकिन ना भी रह पाए तो ये एक वैल्यू याद कर लेना, इन दो को ऐड करके इसमें 2 का भाग देना, ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी। और जो कोबाल्ट 60 है या कोबाल्ट 59 है, इसका एक रूप क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1500 से 1700 के, मतलब एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, आसानी से पिघलता भी नहीं है, मतलब आसानी से इसमें तप्त भी नहीं होता। और इसकी जो डॉटर है, डॉटर कौन सी होती है, निकिल 60। डॉटर में जैसे अपने माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में जेनेटिक कुछ लक्षण जाते हैं ना, तो निकिल 60 में भी जो कोबाल्ट 60 है ना, उस जैसे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इस कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। इसकी निम्न विशेषता है, अब ये विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है याद करने के लिए, तो आपको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, और ये आपको एग्जाम में लिखनी भी है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, इतना क्लियर है आपके।
की प्रॉपर्टी सबके क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट 60 या टेलीकोबाल्ट थेरेपी मशीन की संरचना। तो जो टेलीकोबाल्ट थेरेपी है ये क्या है, कोबाल्ट मशीन का डायग्राम है। ये जो आपके आंखों के सामने प्रकट है, जो विद्यमान है, जो आपको ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड में जो विद्यमान है, ये क्या है, कोबाल्ट मशीन की संरचना का डायग्राम है। तो जो कोबाल्ट 60 मशीन है, या बोल दें टेली कोबाल्ट थेरेपी मशीन बोल दें, या कोबाल्ट मशीन बोल दें, उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें ये जो बड़ा पार्ट है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं स्टैंड। ये जो पूरी ये जो खोखली संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, गैंट्री। क्या बोलते हैं, गैंट्री। जो पूरी संरचना है इस पूरी को क्या बोलते हैं, गैंट्री। ये बस ये वाली गैंट्री, ये वाली गैंट्री, यहां से लेके ये जो पूरी खोखली संरचना इसको क्या नाम देते हैं, गैंट्री। ये वाली है इसको क्या बोलते हैं, पेशेंट काउच। पेशेंट काउच बोल दो या पेशेंट टेबल बोलते हैं, इसमें पेशेंट को लेटाया जाता है। ये वाला जो ऊपर एक हेड है, हेड सा बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट हेड बोल दो या सोर्स हेड बोल दो। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बीम स्टॉपर। ठीक है, ये जो एक पैमाना सा लगा हुआ है, इसमें जैसे मशीन ऊपर नीचे करते हैं ना, अप डाउन करते हैं, इसके लिए एक पैमाना होता है, मतलब उसमें अपन देखते हैं कितना ऊपर किया कितना नीचे किया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। और जो नीचे स्टैंड के नीचे लगे हुए हैं ये क्या है, वायर है, तार है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक कंसोल वायर। ये जो आपके सामने पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये टेबल है जो दिखाई दे रहा है, ये पूरी क्या है, कोबाल्ट मशीन की संरचना। इसमें जो खोखली जो संरचना है इसका नाम क्या है, गैंट्री बोलते हैं इसको। जिसके जो बीच में एक टेबल लगी है इसको क्या बोलते हैं, पेशेंट टेबल या पेशेंट काउच। जो ऊपर एक हेड सा बना हुआ है, सर सा बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट हेड बोल दो या सोर्स हेड बोल दो। बाकी जो नीचे इसके जो जैसे इससे कोबाल्ट या रेडिएशन आया, इससे पेशेंट से लगा, जो नीचे जाके जो रेडिएशन स्टॉप होता है जिससे, तो जो स्टॉप होता है यहाँ पे आके रेडिएशन, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, बीम स्टॉपर। रेडिएशन का बीम आ रहा है वो यहाँ के रुक जाएगा, स्टॉप होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बीम स्टॉपर। बाकी ये जो जुड़ा हुआ है रोटेटिंग वाला संरचना, इसके जस्ट साइड में ये क्या है, स्टैंड। ये इसका क्या है, इस बेस होता है, जो मशीन होती है ना, जो इस स्टैंड पे टिकी हुई है, स्टैंड इसका बेस होता है। इसमें नीचे इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं जिनको अपन नाम होते हैं इलेक्ट्रिक कंसोल वायर कहते हैं। बाकी ये जो पैनल लगा है इसको नाम क्या देते हैं, सर्कुलर स्केल। मतलब जैसे मशीन को 5 mm 10 mm सेंटीमीटर जैसे भी अप डाउन करते हैं ना, तो एक स्केल लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ये क्या होती है, कोबाल्ट मशीन की संरचना होती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, बाकी साथ के साथ आप बना भी सकते हो। और जो इसमें जो ये सेंटर जैसे यहाँ से रेडिएशन आया, यहाँ आके टकराएगा, ये नीचे जाके इसमें मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला जो सेंटर होता है ना, जो सेंटर बनता है, यहाँ के पेशेंट लेटा हुआ है, तो जहाँ पेशेंट लेट रहा है, पेशेंट काउच है, टेबल है, इसके बीच में जहाँ दोनों टकराते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आइसो सेंटर। क्या बोलते हैं, आइसो सेंटर। तो ये अपनी हिंदी में बताऊं तो कोबाल्ट 60 मशीन का नामांकित चित्र है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट बताऊं मशीन के बारे में कैसे क्या लिखना है। इसमें जैसे टेलीकोबाल्ट थेरेपी की हेडिंग डाल दी, इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोबाल्ट 60 बोल दो या टेलीकोबाल्ट थेरेपी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो पार्ट्स में इनके अलग अलग नाम लिख देंगे, जो कि मैं एक बार लिखता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी नाम मैं नीचे में लिखवा रहा हूँ अलग से ना, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रखो आप। आप पढ़ा हो गया, क्यों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप नोट्स बना लिए होंगे, डायग्राम की क्लियर है, स्पष्ट है, आपके माइंड में छप गया, आंखों में छप गया है चित्र। कौन सा चित्र, ये टेलीकोबाल्ट थेरेपी का। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर साल तो नहीं आता खैर, लेकिन एक साल छोड़ के एक साल या हर साल ही मान लो, या तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है
या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या थेरेपी की तुलना करते ना उसमें भी आ सकता है। तो इतना क्लियर है, मैं मिटाता हूं। डायग्राम बनाने के बाद में अपन को करना क्या है, नीचे लिख देंगे इसके, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 60 मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। क्या लिख देंगे, जो कोबाल्ट 60 मशीन है या टेली कोबाल्ट थेरेपी मशीन है वो निम्न भागों से बनी हुई थी। पहला भाग कौन सा होता है, डायग्राम में देखो, फर्स्ट भाग कौन सा है, स्टैंड। तो क्या लिख देंगे, फर्स्ट भाग क्या आ जाएगा, स्टैंड। फिर दूसरा बड़ा भाग क्या है, खोखली, जो संरचना इसका नाम क्या है, गैंट्री। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, गैंट्री। फिर गैंट्री में दो भाग हो रहे हैं, ऊपर वाला भाग है, तो तीसरा भाग इसमें क्या लिख देंगे अपन, ट्रीटमेंट हेड। क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट हेड, या इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट हेड है, दूसरा नाम क्या इसका, सोर्स हेड। तीसरा पार्ट इसका क्या है, आपको एग्जाम में मेरी तरह नहीं लिखना है, समझ गए। मैं तो घास काट रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको वहां पे घास नहीं काटना। आप घास काटोगे तो एग्जामिनर जो मतलब आपके जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो फिर आपके नंबर देने में घास काट देंगे ना, वो भी फटाफट 2 0 0 डबल 0 नंबर देके फटाफट घास काट के फ्री कर देंगे। आपको एग्जाम में घास नहीं काटनी है, बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट ऐसे सजा सजा के सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसके समझ में आए और वो आपकी सुंदर सुशील राइटिंग देख के आपको 5 नंबर देता 6 नंबर देगा, है ना। तो थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखना है ना, विशेष तौर पे कह रहा हूँ, मेरी तरह बिल्कुल घास नहीं काटे, राइटिंग का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना एग्जाम में, है ना, क्योंकि राइटिंग का भी एक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अपन आप खुद उस जगह लेके देखो, जैसे आपके पास कोई कॉपी चेक करने के लिए आप जा रहे हो और एक में तो घास काट रहे की, एक में मतलब घास उगा रखी है, फूल पेड़ पत्ते सब लग रहे हैं, तो आप नंबर किसमें ज्यादा दोगे, घास काटी हुई उसमें नंबर दोगे नहीं, जिसमें फूल पत्ते कांटे सब लगे हैं उसमें सुंदर सुशील उसी में अच्छे नंबर लगे। तो वही फर्क आपकी कॉपी में पड़ता है। और वैसे भी वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है आरएचएस या आरपीएमसी है, तो आरपीएमसी तो उसके लास्ट में तो आपको पता है क्या नाम है, खैर छोड़ो, पर आपको घास नहीं काटनी है। अच्छा सुशील, सुशील समझते ना, सुंदर सुशील, उसी राइटिंग में लिखना है सुंदर सुशील। तो फर्स्ट बार क्या हो गया इसका, कोबाल्ट थेरेपी मशीन का स्टैंड, दूसरा गैंट्री। गैंट्री में 2 भाग होते हैं, तो उसको तीसरे भाग में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्रीटमेंट हेड ऊपर वाला, इसका दूसरा नाम क्या है, सोर्स हेड। माइंड में डायग्राम सेट होना चाहिए, डायग्राम सेट नाम अपने आप आ जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि ये डायग्राम सेट है ना आपके, इजी सा डायग्राम है, हार्ड है नहीं, डायग्राम थोड़ा सा सेट कर लो, ध्यान आ जाएगा। यहाँ क्या है, स्टैंड है। दूसरा भाग क्या हो गया, पूरा खोखली बेलन सब क्या होगी, गैंट्री। इसमें जो थर्ड भाग हो जाएगा तो लिखेंगे पार्ट में, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हेड या सोर्स हेड। फिर नीचे वाला का नाम क्या है, 2 हो गए। तीसरे में क्या लिख देंगे, ये दूसरा, सॉरी गलती से लिखते हैं मैं, तीसरा। तो तीसरा नीचे क्या है, बीम स्टॉपर, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट। उसके बाद क्या है, बीच में क्या है, पेशेंट काउच बोल दो या पेशेंट टेबल बोल दो। टेबल तो हर कोई बोल देता है, आप मतलब मेडिकल फील्ड के हो तो उसको पेशेंट काउच बोलो ताकि अच्छा लगे। तो चौथा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, पेशेंट काउच बोल दो या टेबल बोल दो। पांचवा पार्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पांचवा पार्ट, ये हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक कंसोल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंसोल। तो जो कोबाल्ट 60 मशीन है वो कितने पार्ट से बनी है, फर्स्ट स्टैंड, दूसरा गैंट्री, तीसरा ट्रीटमेंट हेड या सोर्स हेड, चौथा बीम स्टॉपर, पांचवा बीच में क्या है, पेशेंट काउच या टेबल, छठवा कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंसोल। ये क्या है, टेलीकोबाल्ट थेरेपी की संरचना मशीन। इतना सबको क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आज अपन ने क्या देख लिया, टेलीकोबाल्ट थेरेपी मशीन देख ली ना मशीन, हाँ ये मत करो मशीन देख ली, स्क्रीनशॉट पड़ा हो देख लो जाके, मशीन देख ली अपन ने।
क्या क्या देखा था मैंने, कोबाल्ट 60 बोल दो या टेली कोबाल्ट मशीन देख ली साहब। और क्या देखा इसमें, कोबाल्ट 60 का यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या देख ली, प्रॉपर्टी देख ली। वो जो भी 5-7 थी ना उनको घटना नहीं है, वो याद करनी, उसका कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक या ऐसे नहीं है सर आप क्या बता दी, वो चीज आपको याद करनी है। उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई तीसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसमें दूसरा आदमी कौन है, आप हो। आप भी कुछ कर सकते हो, कुछ क्या कर सकते हो, उसको रट सकते हो। रट नहीं सकते, क्या करना है, रटना ही है। क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को, कोबाल्ट 60 की प्रॉपर्टी को रटना ही है, एग्जाम में लिखना ही है। क्योंकि कई बार वाइवा में पूछ ली जाती है चीजें, कोबाल्ट 60 का यूज क्या क्यों कर रहे हैं अपन, कोबाल्ट 60 का ना करें, एग्जाम में पूछ ले भाई कोबाल्ट 60 का यूज ना करें, उसकी जगह अपन कौन से रेडियो एक्टिव का यूज कर सकते हैं, याद करो पीछे उसकी डॉक्टर सेल क्या थी, निकेल 60। बाई चांस पहली बात तो नहीं पूछेगा, इतना गुमराह करेगा नहीं आपको, उनको पता है आपकी औकात है ना, इतना गुमराह करेगा नहीं, लेकिन पूछ ले बाई चांस तो आपको क्या बता रहा है, उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, निकेल 60। वो कहते हैं निकेल 60 क्यों करेंगे, क्योंकि निकेल 60 क्या है, कोबाल्ट 60 की क्या है, डॉटर है। तो पिता से या माता से बच्चों में, संतान में अपने वंशानुगत गुण जाते ना, तो वो वाले गुण इसमें जाते हैं, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं कौन से गुण, तो गुण में वही जो कोबाल्ट 60 प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, निकेल 60 की भी वही लगभग प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ये देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, कोबाल्ट मशीन की संरचना देखी, संरचना में क्या देखा, उसके पार्ट देखे, पार्ट में क्या देखा, यहाँ था, याद करो, दिमाग में लेके आओ, पूरा ध्यान क्लास में था तो आपको पक्का याद होगा। यहाँ क्या था, स्टैंड पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड क्या हो गया, वो संरचना थी, उसका नाम क्या है, गैंट्री। फिर गैंट्री क्या भाग थे, 2 भाग थे। तो तीसरा पार्ट क्या ऊपर था, वो क्या था, ट्रीटमेंट हेड या सोर्स हेड। फिर नेक्स्ट पार्ट के नीचे जो बीम को स्टॉपर क्या हो जाएगा, बीम स्टॉपर। फिर कौन नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, बीच में पेशेंट लेटता है, टेबल है, उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट टेबल या पेशेंट काउच। बाकी छठा पार्ट कौन सा हो जाएगा लास्ट में, जो स्टैंड होता है। ये तो है नहीं अपने आप चलेगी मशीन, उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलाते हैं, तो नीचे वायर लगे होते हैं ना, याद है ऐसे स्टैंड हो, तो छठा पार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक कंसोल। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे जो इसके पार्ट पढ़े, इसका एक एक पार्ट डिटेल से पढ़ेंगे। भाई स्टैंड का काम क्या है, बीम स्टॉपर क्या है, किससे बना होता है, क्या काम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए आप एक डायग्राम माइंड में बैठा लो, माइंड में छाप लो। छापना क्या है, इजी सा डायग्राम है, इतना तो हार्ड थोड़ी ही था, है ना। एक बार बनाओगे ना, नॉर्मल सा ऐसे बनाना, फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये हेड बन गया सर, नीचे बीम स्टॉपर बन गया, यहाँ क्या लगा दिया, स्टैंड लगा दिया साहब, ये नीचे इलेक्ट्रिक कंसोल बना दिया, ये गैंट्री हो गई, ये बीच में क्या बना दिया, पेशेंट का वो टेबल लेटा हुआ है पेशेंट पर, इसको, हाँ ये जो सेंटर है बीच में, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा भूलना नहीं, इसको क्या बोलते हैं, आइसो सेंटर। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका भी ना, आइसो सेंटर ये हो जाएगा, ट्रीटमेंट रिसोर्स है, दिमाग में बैठ गया, ये वो है, इससे करके डायग्राम बैठ गया ना, टेली कोबाल्ट थेरेपी आपकी क्लियर है। मैं पक्का कह रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करके देख सकते हो आप, हालांकि मेरे ऊपर विश्वास करोगे क्यों आप लोग, है ना, तो एक बार करके देख लेना, डायग्राम आपके माइंड में है और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी आपके मतलब माइंड में है, तो मैं कह रहा हूँ आपका ये वाला कोबाल्ट मशीन वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से मस्त जाएगा। बाकी थोड़ा सा अभी तो क्या है, इतना ही था मेन तो इसमें यही है, बाकी तो इसके जो पार्ट्स हैं इनको डिटेल्स में देखेंगे, वो थोड़ा इतना कुछ हार्ड है नहीं, सब आपके क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो डायग्राम था, प्रॉपर्टी रख लेना, डायग्राम छाप लेना माइंड में, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी मैंने बता दिया वो सब डिटेल से देखेंगे, एक एक पार्ट को, उनके बारे में थोड़ा लिखना है, सुंदर सुंदर सुशील राइटिंग में लिख के, माइंड जो कॉपी चेक करेगा उसको अपने ऊपर आकर्षित करना, अपनी और नहीं, अपनी कॉपी तरफ सुंदर सुंदर लिख के अपनी कॉपी तरफ आकर्षित करेंगे, वो अपनी कॉपी तरफ क्या आकर्षित होगा, अपनी कॉपी क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, मोहित होगा तो अच्छे नंबर। आप कभी ये मतलब ना हमारा फ्रेंड कोई मोहित नहीं, अच्छे मतलब उसकी हाँ लगी यार अच्छा लिख रखा है। एक तो कॉपी को देखते घास काटी हुई मेरी तरह से, तो उसको उल्टी हैंग करेंगे टाइम वैसे, तो ऐसा काम नहीं करना अपने को टीचर को क्या करना है, अपनी कॉपी पर देखते ही टीचर क्या हो जाए, मोहित हो जाए। अपनी ये जो नजरें हैं ये इस पे गडाले, वाह क्या दोनों, सॉरी एक नहीं दोनों नजरें गडाले, अपनों को अच्छे नंबर दे। तो मजाक की सो बातें, मेन तो यही था, मतलब जो कोबाल्ट है उसकी प्रॉपर्टी, डायग्राम, ये सब अच्छे से देख लेना। बाकी पार्ट्स के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मध्य रात्रि, गुड मॉर्निंग, सब चीजें जो भी है बोल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।